पहुंचा। किनारे पर उतरते ही उसने दो इंसानों जैसी शक्ल वाले लोगों को देखा। उन्हें देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि आखिरकार उसे अपने जैसे इंसान मिल गए हैं। लेकिन जब वह उनके पास गया तो सच्चाई कुछ और ही निकली। वे असली इंसान नहीं बल्कि सिर्फ इंसान जैसी दिखने वाली बड़ी गुड़ियाएं थीं। तभी उसके पीछे अचानक एक विशाल साया आकर खड़ा हो गया। जैसे ही ग्रेफग ने सिर उठाकर देखा, उसके सामने दो बहुत बड़े पैर खड़े थे। वह इतना डर गया कि वहीं डर के मारे निकल गया। तभी एक विशालकाय लड़की की नजर ग्रेफग पर पड़ी। अब उसे समझ आया कि वह गलती से दैत्यों के देश में पहुंच गया है। ग्रेफग तुरंत भागकर अपनी छोटी नाव में छिप गया, लेकिन उस विशाल लड़की ने पूरी नाव को ही अपने हाथों में उठा लिया। ग्रेफग डर के मारे चक्कर खाने लगा, लेकिन वह लड़की रुकी नहीं। वह उसे लेकर सीधे लाल रंग के एक बड़े महल में पहुंच गई। वहां उसने ग्रेफग को विशाल राजा की राजकुमारी को सौंप दिया। ग्रेफग की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वहीं उसकी मुलाकात एलिजाबेथ से हुई। राजा ने दोनों के रहने के लिए एक शानदार महल बनवा दिया। कुछ समय बाद राजा ने उस लड़की से कहा कि वह ग्रेफग को उसे बेच दे। बदले में वह जितना चाहे उतना धन देने को तैयार था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। फिर राजा उसे अपने खजाने में ले गया और बोला, अगर तुम ग्रेफग को मुझे दे दो तो यहाँ से अपनी पसंद का कोई भी खजाना ले सकती हो। यहाँ तक कि राजा ने अपनी सबसे कीमती चीजें भी दिखाई, लेकिन वह फिर भी नहीं मानी। आखिरकार राजा ने जबरदस्ती करने की बजाय दोनों को साथ रहने की इजाजत दे दी। उसी रात पूरे राजमहल में उनकी शादी बड़े धूमधाम से हुई। अगली सुबह दोनों महल से बाहर घूमने निकले ताकि अपना हनीमून मना सके। तभी अचानक एक बहुत बड़ी गिलहरी वहां आ पहुंची। उसने ग्रेफग को पकड़कर जमीन के नीचे बने अपने बिल में घसीट लिया। फिर वह एलिजाबेथ पर भी हमला करने लगी। खुशकिस्मती से वही विशाल लड़की समय पर वहां पहुंच गई। उसने अपनी लंबी चाबुक बिल के अंदर डाली। ग्रेफग ने चाबुक को मजबूती से पकड़ लिया और किसी तरह बाहर निकल आया। उसके बाद उस विशाल लड़की ने दोनों को समझाया कि जंगल में अकेले घूमना बहुत खतरनाक है। वहाँ जंगली जानवर कभी भी हमला कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद राजा अपने मंत्री के साथ शतरंज खेल रहा था। तभी सबको पता चला कि ग्रेफग शतरंज खेलने में भी बेहद माहिर है। ग्रेफग ने एलिजाबेथ को विशाल शतरंज की बिसात पर चलने से रोक दिया। तभी एक बड़ी गिलहरी आ गई और उसने खेल बिगाड़ दिया। राजा शतरंज हार गया। हारते ही राजा गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने पूरी शतरंज की बिसात तोड़ दी। एलिजाबेथ तुरंत ग्रेफग को वहां से ले गई। उसी समय रानी भी वहां पहुंची, लेकिन अचानक उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। मंत्री ने जल्दी से उसके पेट पर बहुत गर्म कपड़ा रख दिया, जिससे उसकी हालत और भी खराब हो गई। ग्रेफग को जब पता चला कि रानी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, तो उसने तुरंत एलिजाबेथ से कई तरह की जड़ी बूटियां लाने को कहा। एलिजाबेथ की मदद से ग्रेफग किसी तरह रानी के बिस्तर तक पहुंचा। रानी की सांसें बहुत धीमी हो चुकी थीं। ग्रेफग ने जड़ी बूटियों से दवा तैयार की और रानी को पीने के लिए दी। रानी को उसके इलाज पर पूरा भरोसा था। उसने बिना देर किए पूरी दवा पी ली। कुछ ही देर में रानी की तबीयत सुधरने लगी और उसका दर्द भी कम हो गया। रानी ने खुश होकर ग्रेफग को अपना खास डॉक्टर घोषित कर दिया, लेकिन एक मंत्री को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने ग्रेफग पर झूठा इल्जाम लगाया कि वह जादू टोना करता है और उसी जादू से रानी का इलाज करता है। वह बार बार राजा को भड़काने लगा कि ग्रेफग को जिंदा जला देना चाहिए। राजा उसकी बातों में आ गया। उसने तुरंत ग्रेफग को एक बड़े लोहे के पिंजरे में बंद करने का आदेश दिया। इसके बाद राजा ने अपना सबसे खतरनाक जंगली जानवर छोड़ दिया। जैसे ही पिंजरे का दरवाजा खुला, वह भयानक जानवर सीधे ग्रेफग पर टूट पड़ा। रानी ने तुरंत उसकी तरफ एक ढाल फेंकी, जिससे ग्रेफग ने अपना बचाव किया। उसी समय उसने अपनी लंबी तलवार निकाल ली और उस खूंखार जानवर से लड़ने लगा। महल के बाकी लोग सिर्फ खड़े होकर यह सब देखते रहे। ग्रेफग पूरी ताकत से लड़ रहा था। यह देखकर सब हैरान रह गए। रानी ने भी ग्रेफग की बहादुरी देख ली। अब उसके पास उसे छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ग्रेफग बुरी तरह घायल हो चुका था। उसकी हालत देखकर रानी को भी उस पर तरस आ गया। मौका मिलते ही ग्रेफग और एलिजाबेथ महल से भाग निकले। उनके पीछे पीछे राजा भी अपने सैनिकों की बड़ी टुकड़ी लेकर दौड़ पड़ा। भागते भागते दोनों एक छोटी नदी के किनारे पहुंच गए। राजा उन्हें पकड़ने ही वाला था कि दोनों ने बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी। राजा ने गुस्से में एक बहुत बड़ा पत्थर उठाकर उनकी तरफ फेंका, लेकिन उसका निशाना चूक गया। ग्रेफग और एलिजाबेथ पूरी रात नदी के बहाव के साथ बहते रहे। सुबह होते होते वे एक समुद्र किनारे पहुंच गए। वहां उन्होंने एक मछुआरे को देखा। उसे देखकर ग्रेफग खुशी से भर गया, क्योंकि वह मछुआरा बिल्कुल उसी की तरह एक सामान्य इंसान था। आखिरकार दोनों अपने असली देश वापस पहुंच चुके थे।